अलग होकर के काम करना पड़ेगा। और अगर आप लोग इस लड़ाई में हिस्सेदार नहीं बनते हो तो शायद मैं कह सकता हूं आपको बुरा भी लगेगा कि आपकी रगों में सैनी मालिक का खून नहीं होता। आप उस वंशज की औलादे हैं, आप उस वंश से ताल्लुकात रखते हैं जिसने खंड खंड भारत को अखंड भारत करने और अखंड भारत का निर्माण करने का काम किया था। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक सम्राट की संतान हुआ। आप उस वंश से आते हो जिस अकेले आदमी ने अपनी पत्नी का सहयोग लेकर के पूरे भारत में शिक्षा की अलग जगह है। महात्मा फूले और सावित्रीबाई फूले आपके वंशज थे जो अकेले उस काम को कर गए। अरे आप तो इतने भीड़ और एजुकेटेड पर्सन हो गए, अगर आज भी आप अपने अधिकार के लिए नहीं जागे तो आप 100 साल पीछे चले जाओगे और कोई गमनकारी नीतियां आप तक भोगी जाएंगी और हमेशा जिंदगी भर आपकी पीढ़ियां गुलामी करती रहेंगी। अगर आप अभी भी नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ी पूछेगी आपको, बापू तुमने प्रयास नहीं किया, नहीं हम भी आज कलेक्टर और एसपी होते, तुमने अगर आप उसको रेल रोकते थे तो आज हम भी कलेक्टर होते। इसलिए मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि 12 तारीख के आंदोलन को सफल बनाएं और ज्यादा से ज्यादा संख्या में प्रचार प्रसार करके इस आंदोलन में पहुंचे। धन्यवाद। राम राम साहब। राम राम। आज तेरा जी के मंदिर खेतनी पर आप लोग सब एकत्रित हुए, बहुत अच्छा लगा। तनिक से टेलीफोन पर यहाँ बस्ती ये लोग इकट्ठे हो गए, हमारा दिल गदगद हो गया कि रियली में आपको आरक्षण की जरूरत है। एक बार सभी लोगों का जोरदार बंधन अभिनंदन। साथियों, आज राजस्थान के कोने कोने तक हर सैनी, हर माली, हर कुटुंब भाई को ये पता है कि अलग जगह है 12 सितंबर के लिए। आप लोगों को स्वतंत्र होने के लिए जो करिश्मा खड़ा होगा 12 सितंबर के लिए, उसमें सब लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी निभानी है और किसी को किसी प्रकार के बहकावे में नहीं आना है। भाई श्याम सुंदर जी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया, अगर आप सोते रह गए, खेती बाड़ी काम में 12 तारीख को व्यस्त रह गए तो आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी। साथियों 75 साल बाद ये सोया हुआ समय समाज जाग गया है। अब भी आप बहकावे में रह गए, अब भी आप काम धंधे में रह गए तो पीछे रह जाएंगे। आपके मसीहा सम्मानीय गहलोत साहब ने कहा है कि आरक्षण लेना है तो 12 तारीख को बहुत जोरदार तरीके से आप आंदोलन में आए और संगठन रूप से अपनी मांग रखें। जिस कौम ने अपनी मांग रखी है उसको कुछ ना कुछ तो मिलना है। साथियों, सरकार सो गई, आज सरकार हिलने लग गई है। ये माली समाज, ये सैनी समाज, ये कुशवाहा समाज एक हो गया है और एक होकर के रेल के पहिए को हम हिलने नहीं देंगे जब तक सरकार हमारी और आपकी बात नहीं मान लेती। साथियों, युवा और बुजुर्ग, महिलाएं, धन्यवाद देना चाहूंगा। बड़ौदा में 25 से 30 हजार महिलाएं थी जिनके हाथ में लाठियां थी और जिन्होंने सरकार को ललकारा कि हमारे आदमी तो पीछे लड़ाई लड़ेंगे। ये झांसी वाली रानी बन के आई और आगे लड़ाई लड़ने के लिए हमारी महिलाएं तैयार थी। एक बार मातृ शक्ति के लिए जोरदार तालियां। साथियों, हमने मिसाल उठाई है, इसलिए उठाई है, मेरे समाज का भाई कलेक्टर बनेगा, एसपी बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनाएगा तो गरीबी हमारे समाज से दूर हो जाएगी। साथियों, अगर हम इन खेलों के चक्कर में रहे, सब्जी बेचने के चक्कर में रहे, इससे तो पेट की पूर्ति होगी
आपके दिमाग की सोच है कि इस संगठन में, इस मुहिम में चाहता वो युवा है कि इस संगठन में, इस मुहिम में चाहता वो युवा साथियों, माता बहनों को सबको एकजुट होकर लग जाना चाहिए। और जैसे ही आपको मैसेज मिलता है कि वहां रेल की पटरी पर बैठ के रेल को जाम करेंगे, सुबह शाम एक ही चर्चा में रहना है, 12 सितंबर रेल का चक्का जाम, रेल का चक्का जाम। रोते भी, सोते भी, जगते भी, खेत में भी एक ही बात कहनी है, एक ही चर्चा कर दीजिए। 12 सितंबर को माली सैनिक कुशवाहा महासभा, ये सारे समाज के भाई कई नामों से जाने जाते हैं, हम अपने स्वतंत्रता के लिए, हक अधिकार के लिए लड़ेंगे। और मैं बताना चाहता हूं कि छेड़िए ना हमको, छेड़िए ना हमको, हम कुछ कर दिखा देंगे। और खून की तो क्या चली, समाज के लिए हम सब कलम कटा देंगे। साथियों का है, आप क्षत्रिय हैं कि रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। जब बढ़ा दिया एक कदम आगे तो पीछे नहीं हटाएंगे और किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। इन्हीं निवेदन के साथ आपसे एक अपील, 12 सितंबर को ज्यादा से ज्यादा आप कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। और जब तक नहीं आए, जब तक आपकी बात नहीं सुनी जाए। जय हिंद, जय माली समाज। आदरणीय है, इसे दिल्ली गांव के मंत्रिमंडलों, पूरी तरह से आए हुए समाज के कर्णधार नेता हमारे रवि को आज आपने स्वागत किया, सम्मान किया। और जब पूछना चाहूँगा कि यहाँ से आंदोलन में कोई आपसे पूछा था, इनमें से कोई 12 जून को आंदोलन में गया था? नहीं गया। सवाल यह है, इस गांव में अब तीसरी बार आए हैं, और शर्म की बात होनी चाहिए समाज, और शर्म की बात होनी चाहिए कि हम लोगों ने गांव-गांव जाकर के लगभग 6,500 गाँव में नुक्कड़ सभा की कभी हम यहाँ आए थे और स्कूल में की थे। उसके बाद दूसरी बार भी हम यहाँ आए थे। उसके बाद में 63 एसडीओ को हमने ज्ञापन दिया 12% आरक्षण के लिए मुख्यमंत्री के। उसके बाद में 33 जिला कलेक्टरों को ज्ञापन दिया बच्चों को नौकरियों के लिए 12% आरक्षण के लिए मुख्यमंत्री का नाम। उसके बाद में 2 बार हमने सरकार को ज्ञापन दिया, सरकार ने नहीं सुना, सरकार के कान पर तक नहीं रही। हमने हरदा जिले की कटुमर तहसील में केंद्र में जो महासभा हुई थी उसमें 12 जून की आंदोलन की घोषणा, लेकिन सरकार और प्रशासन ये जानता था कि ये लोग कभी भी आंदोलन नहीं कर सकते, कभी रोड जाम नहीं कर सकते। ये लोग बेगारी है, गुलाम है और वोट डालने के काम आए। लेकिन आपके गांव जैसे गांव नहीं थे, कुछ गांव ऐसे थे, उनको शर्म की बात थी कि यदि वो हाईवे जाम नहीं हुआ तो हमको कहीं जिंदा रहने के लिए चले गए। इसलिए उन्होंने उन भाइयों ने वहां जाकर के कंधा से कंधा लगाकर साथ दिया, प्यार दिया, सम्मान दिया
जो सवाई माधोपुर से गए उनको दिन में बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, 5-7 दिन आंदोलन चला, 10 लाख की संख्या में आपका समाज था। सरकार से एयरपोर्ट कमेटी से वार्ता भी हुई, उसके बाद में मुख्यमंत्री से वार्ता हुई, क्योंकि हमारी 3 मांग थी। पहली मांग थी सरकार बच्चों को नौकरियों के लिए आरक्षण दे।